अच्छा पड़ गया ना। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों मैं आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गली शो से आपकी खिदमत में हाजिर एक नई बात एक नए शौक के साथ। तो रिक्वेस्ट वही है, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मेरे साथ जो हस्ती मौजूद हैं, जो शख्सियत मौजूद हैं, जानी मानी शख्सियत हैं लाहौर की, बड़ी जल्दी से ग्रूम करते हैं। लाहौर में बड़ा अच्छा नाम बनाया, 3-4 साल से बड़ी कबूतरबाजी काफ़ी पुरानी है, मगर कुछ मसरूफियात की वजह से ज़रा शौक के हिसाब से करते जा रहे थे, मगर एकदम से पलटा मारा और एकदम कबूतरबाजी में बुलंदियों को छुआ इस शख्सियत ने। तो चेहरा आपके सामने है, पता आपको चल गया होगा। लाहौर की नामी ग्रामी शख्सियत, कबूतरबाजी के मैदान में बेइंतहा फतोहात, 1 2 3 3 दफ़ा के चैम्पियन उस्ताद मियां नदीम बशीर साहब जेठ के, उनके ये शागिर्द भी हैं, खलीफा हैं। तो तारुफ करवाता चलूँ उस्ताद बाबा पट्टी साहब कुर्बान लाइन से, उनके भाई खलीफा वकार साहब, सॉरी खलीफा सेठ वकार साहब, और उनके छोटे भाई, मेरा नाम उनके ज़हन से निकल गया, वकास है। हाँ जी, सेठ वकास जी, ये मेरे साथ आज मौजूद हैं। तो आज इनसे गपशप करेंगे कबूतरबाजी के मुतल्लिक, क्योंकि रिसेंटली जेठ में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई, बच्चे इनके शाम शाम बैठते रहे। तो ये कैसे मुमकिन हुआ, कौन सी ब्रीड्स इनके पास हैं और क्या कीमिया गरी है, कि कौन सा ऐसा जादू है इनके पास कि माशाल्लाह कबूतरबाजी को परवान चढ़ाया इन्होंने। शाम 7-7 बजे तक की परवाज़ें आई, 6-6 बजे इनके कबूतर बैठे। तो ये जानने की कोशिश करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप ना करिएगा और मुकम्मल देखिएगा। बहुत कुछ अच्छी बातें और अच्छे परिंदे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक हो गया जी। जी अस्सलाम वालेकुम बाबा भट्टी साहब, की हाल जी वालेकुम अस्सलाम। बाबा साहब आज उर्दू च गल करिए कि कराची वाले पासे आए नहीं, पता की ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਚ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। उर्दू में कर लेते हैं जी। हैं? हाँ जी, वेरी गुड हो गया जी। ठीक हो गया दोस्तों, आज का इंटरव्यू जो है ना वो उर्दू में होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, बाबू भट्टी साहब, आपके साथ मेरा ताल्लुक पुराना है, नवीद जट की हाँ छत जी, से हाँ आप आया करते थे, बैठते थे वहां पे, कबूतरबाजी तब भी हो रही थी। हाँ जी। अब एकदम 2-3-4 साल से मैंने देखा कि एकदम 7-7 बजे की परवाजें आना शुरू हो गई, 4 चांद लग गए कबूतरबाजी को। बस पहले कुछ हमारी मसरूफियात थी, हम्म, कबूतरबाजी करते थे, हम्म, ज़्यादा नवीद जट की तरफ करते थे, फिर अपनी तरफ करना शुरू कर दी। हम्म, तो टाइम इतना नहीं देते थे। देखा अभी आपका फ़ोन आ गया, यार कब उड़ रहा है, किसी और का फ़ोन आ गया कब उड़ रहा है, 10 दिन पहले कबूतर निकाले। हम्म, तो कुछ अपने काम में मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी। हम्म, उड़ाए जो रिजल्ट आया ठीक है, देखे जो भी आ गया, बात खत्म। फिर हमारे अंदर जी सेठ वकार साहब इंटर हो गए। इन्होंने फिर जो है ना हमें कहा नहीं जी, इन्होंने शौक को जो है ना एक बहुत आगे तक साथ ले गए। अच्छा अच्छा। फिर सारा सेटअप चेंज किया कर कर के, अच्छे परिंदे पहले भी अच्छे थे, फिर और मजीद अच्छे किए। हाँ, 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 तो बस अल्लाह ताला का फिर जब अच्छा करम हुआ तो फिर अच्छा, बात आगे तक चली गई, अब आपके सामने ही। ठीक हो गया ठीक हो गया। बाबा पट्टी साहब, यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसमें वसाइल कहाँ तक ज़रूरी है, कि वसाइल का होना बहुत ज़रूरी है इस वो शौक में। बहुत जरूर अब बहुत ज़रूरी है, अब बहुत ज़रूरी है। अब बहुत ज़रूरी है। अच्छा अच्छा पहले काम चल जाता था, अच्छा। मगर अब बहुत ज़रूरी है वसाइल का होना। स्टैंडर्ड की कबूतरबाजी स्टैंडर्ड होगी। की कबूतरबाजी होगी, हम्म, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड की होगी है। अच्छा। हाँ जी, अखराजात बहुत जो ना एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप अब आपने भी रखे ही हुए हैं घर जी में, जी जी, बिल्कुल इसी तरह ही इसी तरह ही। दाना आप देखें किधर पहुंच गया है। हाँ हाँ मेडिसिन तो पहले मेडिसिन का नामो निशान नहीं था कबूतरों में, हाँ। तो बीमार हो गया तो कोई एक आधी दी तो बस ठीक है।
अब तो रंग बिरंगी मेडिसिन तो सारा सिस्टम। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो भट्टी साहब यहाँ पे ही हम बात करेंगे, ये माशाल्लाह लाइटें आपने जलाई हुई हैं, कबूतर तो शायद अभी आपने गोल कर दिए हैं। वो हाँ जी। सेठ वकार साहब से भी मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं गोल कर दिए कबूतर। तो ये रात की कबूतरबाजी, क्या आप इसके हक में हैं कि रात की होनी चाहिए? सर जो लाहौर की कबूतरबाजी है ना, उसमें रात तक कबूतर जरूर लगे होने चाहिए। जो इस टाइम लाहौर का जो कंपटीशन है ना, उसमें बहुत जरूरी है कि रात को कबूतर लगाओ, फिर ही आप किसी ना किसी खाते में आ सकते हैं। अच्छा, क्या ख्याल है बाबा जी आपका कि देखें अब कबूतर इतने अच्छे हो गए हैं, वो रात को बैठते हैं कि हमने उनकी आदतें बिगाड़ दी? कबूतर ही मेरे हिसाब से जो है ना बहुत अच्छे हो गए। अच्छा। हाँ, कुछ कबूतरों को हमने भी मोटिवेट कर दिया है साथ डंडा वैसे लगा के, मगर हाँ। कबूतर भी अच्छे हैं। कबूतर रात रह जाते हैं अक्सर। कबूतर ये इधर इसी छत में हमारे 5-5 6-6 रात रह जाते थे, मगर अब ठीक हो गया। कोशिश की है हमने कि कबूतरों को अंधेरे में लगाए। आगे जो अल्लाह खैर करे, अभी सीजन आएगा नेक्स्ट। बहुत अच्छी दोस्तों, भट्टी साहब ने ये बात की है कि कबूतर भी बहुत अच्छे हो गए हैं और हमने भी कुछ इनकी आदतें बिगाड़ी हैं। तो बात में असल में पता क्या हो गई है दोस्तों, गरीब आदमी की पहुंच से ना कबूतरबाजी दूर जाती हुई अब नजर आ रही है। मिडिल क्लास के जो लोग हैं ना, उनकी पहुंच से दूर जाती हुई नजर आ रही है। देखिए माशाल्लाह साहब हैसियत है, उन्होंने लाइटें जलाई हुई हैं। अब वो 5 घंटे 6 घंटे वो कबूतरबाजी करते हैं यहाँ पे। अब किसी को तो नहीं पता ना कि भाई अब माशाल्लाह साहब हैसियत है, एक आम आदमी है, उसने मजदूरी भी करनी है, फिर ये काम भी करने हैं, फिर उसके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो बाकी जहाँ पे कबूतर अच्छे हो गए हैं वहाँ पे हमने इनकी कुछ आदतें भी बिगाड़ दी हैं, जैसे हम लोगों ने अपनी खुद बिगाड़ ली हैं। अब दिन वही है, हाँ जी। रात वही है, लंबी रात है, लंबा दिन है। अगर हम सुबह 5 बजे उठे तो लंबा दिन है, रात को 8 बजे सो जाते हैं तो रात बहुत लंबी है। अब जब रात को सोना नहीं तो वो फिर इसी तरह ही है। तो बाकी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। अच्छा, तो भट्टी साहब, जब आप आज से हम 15 साल पीछे चले जाते हैं, 15 साल जी 20 साल पीछे चले गए। चले, हाँ जी बिल्कुल, तब भी कबूतर यही थे? तब भी कबूतर यही मेरे पास वही है। अच्छा। हाँ जी। नहीं तो मैंने तो अभी कुछ रिसेंटली सुना था कि दुबई से भी अब वो अब लेके आए दुबई से, अच्छा अच्छा मगर बेसिकली जो कबूतर वही है, मगर हमें तब यूटिलाइज नहीं सही कर रहे थे उन्हें। अच्छा 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 फिर उन्हें यूटिलाइज किया अच्छा तो उन्होंने अपना रिजल्ट दिया। अच्छा अच्छा जी आप मुतमिन हैं इनसे? हाँ जी, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। अच्छा, कहाँ तक इनका ताल्लुक है कि भाई जेठ आपने उड़ाया है, हम्म, ये खुद उड़ते रहे हैं कि उसमें कुछ आपकी कीमियागरी भी साथ में थी? खुद भी उड़ते रहे हैं, कीमियागरी भी करते रहे हैं, सारा कुछ करते रहे, अच्छा 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 मगर ये खुद बहुत ज्यादा हमें अच्छा, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती इन्हें जो है ना, बस दाना पानी के दाना लिए। पानी हल्का ठीक हो फुल्का ही बस करे तो ये कहते हैं कि हम ठीक है। ठीक ठीक। बेसिकली ये एवरेज कबूतर है हमारे, हम्म, एवरेज के हिसाब से उड़ने वाले कबूतर है। हम्म, तो इन्हें फिर जिस तरह मर्जी हम चलाते हैं, ये हमारे हाथों पे एक किस्म के लगे हुए हैं। अच्छा हाँ जी। अच्छा अच्छा। ये जो तो हमारे ये काशनी ब्रीड है ना जो, अच्छा 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 ये वाली। अच्छा, अब आपने अब अभी जेठ में ये वाली ब्रीड नहीं आपने आजमाई जो आप दुबई से लेके नहीं आए नहीं, हैं? ये तो अब जब आए हैं तो तब उसके बाद इन्होंने बच्चे शच्चे निकाले हैं अभी, अच्छा अच्छा, वो आपको अभी दिखा इनके पट्टियां पट्टे जमा हो गए हैं? जमा हो गए हैं। अच्छा, तो ये कैसा रिजल्ट आया जी? अभी बच्चे बुच्चे अभी देखें सीजन में क्या करते हैं। अच्छा बहरहाल अच्छा रिजल्ट है, बच्चे अच्छे अच्छा उड़ जेठ के रहे थे। अच्छा हाँ जी, अच्छा जेठ अच्छा में उड़ाएंगे। बाकी हमारे अभी जो पुराने कबूतर ही हैं, जो हम्म, काशनी है, कुछ घर के टैडी कबूतर है, ये वो काशनी कबूतर कौन से हैं? ये 8 नंबर कबूतर है काशनी। अच्छा, इनका जिक्र मैं मुख्तलिफ चैनल्स पे आपके हाँ जी इंटरव्यू हाँ आए हैं जी उसमें मैंने सुना हाँ हुआ है। जी। ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों, उनका भी उस कबूतरों का भी शौक 8 लेंगे। हाँ। तो हम जरा चलेंगे सेठ वकार की तरफ। हमारे भाई हैं, बड़ी मेरी गपशप भी इनसे चलती है और महफिले से जाने वाली शख्सियत है दोस्तों की, महफिले से जाने वाली शख्सियत है। जब से ये गेम में इन होते हैं ना दोस्तों, 4 चांद ही लग जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे ऐसी ऐसी हस्ती, पंजाब की नामवर शख्सियत, पाकिस्तान की नामवर शख्सियत इस छत पर मौजूद रही हैं, गपशप चलती रही है। इनके ताल्लुकात बहुत वसी हैं, बड़े बड़े दोस्तों से बाबा भट्टी साहब भी हैं शौक में। शायद वो इतना मेल जोल नहीं है, मगर ज़्यादा सेठ वकार साहब का है, तो उनकी तरफ चलेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला जारी करेंगे। जी सेठ साहब।
अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक ठाक सब हैं आप? व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। हर तरह की खैरियत है सेठ साहब। बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे भी टाइम लेना पड़ता है। एक दोस्तों बात पता क्या है, सेठ साहब आउट ऑफ कंट्री रहते हैं ज़्यादा। अब आए थे तकरीबन, फिर उन्होंने और 8-10 दिन को 15 दिन को चले जाना है। तो 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है, वो सेठ साहब अब ज़्यादा रात को जागते हैं और सुबह सोते हैं, तो फिर हमारी बात नहीं बन पाई। तो देख ले आज भी रात है। वो टाइम दिया 3:30 बजे का हुआ था, वो उठे हैं कोई 5 बजे। तो फिर कहते हैं यार माजरत यार, तो मगर ठीक है, वो हमारे प्यार करने वाले हैं, चाहते हैं। मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, छोटे भाई हैं हमारे, तो बहुत अच्छे इंसान हैं। तो चलेंगे। अच्छा जी, वकार भाई, आप किस तरह शौक में आते हैं? क्योंकि जब का मैं जानता हूँ भट्टी साहब को, तब आप कहीं नजर नहीं आते थे। तो ये अब आपको मैंने देखा है कि आप आ गए हैं शौक में, ये क्या चक्कर है? वो ना जब कोविड आया है जी 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 तो मुझे रैंडमली आना पड़ा है इधर जी पाकिस्तान में। जी जी। पाकिस्तान में आए तो फिर बाहर भी नहीं निकलना था, हम्म। लॉकडाउन था, और वैसे भी थोड़ी सी तबीयत सबकी खराब हो गई थी, हम पूरे घर वालों को ना कोविड की वजह से ना वो मसला आ गया था। तो हमें डॉक्टर ने बोला कि दूध लिया करो। अच्छा अच्छा अच्छा। अब बाहर जा नहीं सकते थे, ठीक। ठीक है, लॉन वगैरह हमारा है नहीं, हम ऊपर छत पे आते ही इधर ही एक टेबल पड़ा हुआ था, ठीक है, वो उस पर बैठ के हमने कभी सारा दिन गुजार देना ऐसे ही, कभी कुछ खा रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, बाहर जाना ना था नहीं। वो ना एक बच्चा पकड़ा हुआ था, इन्होंने पता नहीं कि इनके ठीक हो पास गया। कहाँ हाँ से हाँ। आया था मुझे नहीं पता। वो ना यहाँ पे घर पे उड़ता था, काला सा था, जी उसका जी। नाम हमने रखा था रंगीला। वो शो करते रहे, बातें बातें होती रही लेफ्ट राइट, आपको पता, फिर वो बंदा सोचता तो है ना ये क्या चीज़ है। मैं पहले इनको कहता था क्या धूप में ऊपर बैठे रहते हो, क्या करते रहते हो आप गर्मी में, इतनी गर्मी है, जेठ में जून जुलाई में, कभी इसमें नीचे की छत में होना, कभी कहीं होना, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा ना इरिटेट होता था इस चीज़ से, क्योंकि घर में हर सहूलत है, फिर उसके बावजूद तुम गर्मी में जा रहे हो, रंग इनके ब्लैक हो जाने। तो इस वजह से ना मैं इनको बोलता था। खैर मैं ऊपर बैठा, मैंने देखा कि भाई ये बड़ा मज़ेदार शौक है। वो ना एक दिन कबूतर हमारे पास था, वो ना वसाख की 23 मार्च की ना, वसाख का स्टार्ट ही था मेरा ख्याल में, तो एक बाजी उड़ी थी 23 मार्च की ना। तो उसमें ना वो कबूतर जब भी उड़ाते थे उसको, वो अजानें होती थी तो आसमान से निकलता, निकल के उसने बैठना, और वो उसने निकल के बैठने में उसको 4 से 5 मिनट चाहिए होते थे। अच्छा। निकलना उसने अंधेरे में ही है, सुबह उड़ा है बंद हो गया, उसने अंधेरे में ही निकलना। तो शो हुआ है, हमें अजानें हुई हैं, कबूतर शो हुआ है, उसके बाद तब लाइट बहुत ज्यादा जाती थी पाकिस्तान में। अच्छा अच्छा अच्छा। ऊपर हमारे इतना लाइटों का सिस्टम नहीं था, वहां पे वैसे ही बैठे होते थे। खैर एकदम से लाइट चली गई, लाइट गई, 2 मोबाइल मेरे पास थे, एक इसके पास था, 2 पापा जी के पास थे। हमने ना लाइटें ही, वो पुराने जाल आपने देखा होगा फेसबुक पे मेरा, उसने जाल की तरफ हमने करके लगा दी, तो वो 7:03 पे वो मोबाइलों की लाइटों पे बैठ गया। तो जब मुझे ये चीज नजर आई, तो मुझे शौक पड़ गया उससे, वो प्यार हो गया उस कबूतर से। तो यार ये क्या बात है, इसकी क्या जहनीत है और क्या इसकी सोच समझ है कि ये अंधेरा होने के बावजूद कितनी सियानत होगी इसमें, इंसान की इतनी सियानत है कि ये अपने घर आ गया। वो तब से मुझे शौक पड़ गया। अच्छा। फिर मैं पुरानी छत थी, अभी बना कुछ नहीं था हुआ, कभी आते नहीं था मेरे पास, तो कभी वो उधर सामने कपड़ा लगा के बैठ जाना हमने, कपड़ा आगे करके जेठ में हमने जेठ भी उड़ाया उस दौरान पे, फ्री जो थे घर पे, असू भी उड़ाया, सारा शौक किया किया। फिर ऐसा शौक पड़ा, फिर बढ़ते गए, अल्लाह पाक साथ देते गए। वो फिर मैंने ये जितनी भी कबूतरबाजी ना अपने खुदों से सीखी है। अच्छा 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 अच्छा। क्योंकि मुझे भाई कहते थे, मैं जाता था ना शॉपिंग सेंटर करने के लिए, शॉपिंग बहुत करता था कबूतरों की, नया नया शौक था, इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ। तो 2-3 दफा मैं कबूतर लाया, तो भाई ने कहा यार तू ना एक काम किया कर, सिर्फ अपने घर के कबूतरों को ना बार बार देखा कर, उनकी जिसामत, उनके पर, ठीक है, बार बार पकड़ा कर, अगर तुझे वो फील, तेरे हाथ को वो फील आए कि ये हमारे कबूतर जो सा है, घर के कबूतर जैसा इसका जिस्म है, इसके पर है, तो देन तू लेके आया कर, अदरवाइज तू ड्रॉप कर दिया कर, ठीक है। तो मैंने वही काम किया है। उसने कहा या तो इससे अच्छा लाना है घर से, इससे अच्छा होगा फिर लाना है, या इतना अच्छा होगा तो फिर लाना, नहीं तो नहीं कबूतर नहीं लाना, क्या बात। वो फायदा नहीं है ऐसे शॉपिंग सेंटर खोलने का। तो नहीं तो मुझे तो जिसका भी पता, जी सेठ साहब आ जाओ, कबूतर आए ने, सेठ साहब फलाने करो, सेठ साहब फलाने करो,
यार वो एक प्रैक्टिकल था, बहुत अच्छा रहा हमारा। ठीक हो गया। अच्छा वकार भाई, उस्ताद मियां नदीम बशीर साहब के आप खलीफा होते हैं शागिर्दों के, हाँ जी। में कौन सी ऐसी आपने ख़ास बात देखी, तो कैसे आपके रिलेशन बने, कि यहाँ आपने कुछ ज़हन बनाया था, किसी ने आपका बनाया कि यार मियां नदीम बशीर साहब के शागिर्द हो जाओ? नहीं, मैं देखो जी, बंदा हर तरफ, मेरा तल्लुकात सबके साथ है। जी बिल्कुल। मैंने जी पार्टी में भी सबके साथ है, उसके बाद दूसरी जितनी भी पार्टियाँ, छठी पार्टी हो गई, और भी एक दो पार्टियां हैं यहाँ पे, वो सबके साथ ही हमारा ताल्लुक है। ठीक है, बेसिक बात है। एक तो बंदे की सेंस अपनी काम करती है, किसी के कहने में तो बंदा आता नहीं है, इनके बच्चे थोड़ी ना जी कि बिल्कुल। किसी की बातों में आके हम किसी के शिगिर्द हो रहे हैं। जी जी। क्या समझे, कबूतरबाजी, कबूतर हमारे पास पहले अच्छे थे, हम्म। थोड़ी सी मेहनत की जरूरत थी, वो तो उस्ताद ने हमें बता दी थोड़ी हम्म। बहुत, जो भी मैंने हमारे में कमियां थी वो निकाल दी। हम्म। मैंने लेफ्ट राइट देखा कि बंदा सॉफ्ट इंसान, पढ़ा लिखा इंसान, ठीक है, सॉफ्ट बात करने वाला। कभी मैंने 2-3 मेरी सिटिंग हुई शिगिर्द होने से पहले उनके साथ, ठीक है, उन्होंने कभी बड़ी बात नहीं की। एक दफ़ा खलीफा साहब हैं हमारे, खलीफा कमल जुमान साहब ने, वो एक दफ़ा घर लेके आए, मेरी फरमाइश पर उनको घर लेके आए, मेरा मुलाकात करी। इतने सॉफ्ट इंसान, ना कोई वर्गल बात, ना कोई बड़ी बात, जैसे वो होती है ना कबूतरबाजी, मजेदारी वाली कबूतरबाजी में बट देंगे, कट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्या समझे, उस तरह की कोई गुफ्तगू नहीं। तो मुझे उनका लहजा बहुत पसंद आया। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने उनका रिकॉर्ड देखा पीछे का, जितना भी, क्योंकि वो बड़ी अच्छी परवाजें दी हुई हैं उन्होंने, और हैट्रिक है उनकी, लगातार 3 दफ़ा के जेट चैंपियन है, और हर बात को समझने वाले हैं। ठीक है, और पुराने, सबसे बड़ी बात है, बहुत पुराने बड़े उस्तादों के साथ उनका बैठना उठना था, ये बहुत अच्छे थे उनके साथ। ठीक है, तो इस वजह से मेन जब पाकिस्तान में कबूतरबाजी को अरूज मिला तो वो तब वो साथ ही थे, मियां नदीम बशीर, मियां नदीम बशीर साहब। वेरी गुड। ठीक हो गया। तो दोस्तों, ज़्यादा शख्सियत जो मशहूर है कबूतरबाजी में, जिस नाम से बाबा पट्टी, इनका जो रियल नेम है वो सज्जाद हैदर भट्टी साहब इनका नाम है। वो भी मुझे याद आया था जब मैंने इनका वो आपसे तारुफ करवा दिया हुआ था, तो मुझे फिर याद आया कि यार इनका नाम तो ये है। अब मौके पे याद नहीं आ रहा था। वो भाई भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, प्यार करते हैं, मेरे भतीजों की तरह ही हैं वो भी, तो उनका नाम भी निकल गया था इसी तरह जेन से, तो माजरत चाहूँगा। तो दोस्तों, आज थोड़ी सी ना तबीयत भी नासाज है मेरी, गला ख़राब है, मगर फिर भी आपके लिए आना था, वीडियो तो बनानी थी, तो टाइम भी लिया हुआ था, तो आना बहुत ज़रूरी था। तो छोटे इनके साथ हैं इनके, तो उनसे पूछेंगे कि ये भाई कैसी स्पोर्ट करते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा शौक है कबूतरबाजी, मेरे ख्याल में ये करते हैं, मेरे ख्याल में, जहाँ तक मुझे पता है यही करते हैं। हाँ जी, यही तो करता सारी जी जी जी, ठीक हो गया। तो कैसा सपोर्ट करते हैं आपको कबूतरबाजी में? सारी सपोर्ट इनकी है। अच्छा। मैंने तो मेहनत करनी बताना इन्होंने। अच्छा। बस ये है कि मैं उस्तादों का एक लाइक स्टूडेंट। अच्छा जी, हाय 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 क्या बात है। तो कभी गुस्से नहीं हुए यार आज तूने 10 उड़ाए, आज 5 नहीं आए, नहीं नहीं, कभी ये बात तो नहीं वो मैटर मेरा है, जब फड़के ले रही वो मैंने ले सब मुझे आता है। वो मैटर मेरा है। कबूतर मैंने निकालने, मैंने उनके जो ना डंडा उनको चला के सीधे करके फिर इसको देने लाया भी होने जेड़ा क्या ना। बात है, क्या बात है। अच्छा सजाद भाई, अगर हम इस तरफ आए कि कीमियागरी के वाले से आए, आप आजकल जो चलता है, लोग मेडिसिन वगैरह देते हैं, एक मजून होती है, आप किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप हमारे व्यूवर्स को बताना पसंद करें? कीमियागरी जी, मैं पहली बात है, बड़े बड़े हम पंगे लेते रहे खुद ही, उस्तादों से भी ला के देते रहे, सारा कुछ करते रहे। जो कीमियागरी हमें मियां नदीम बशीर साहब ने बताई है ना, क्या बात, वो अभी तक हमें ना कहीं नजर नहीं आई। अच्छा। सबसे पहले नेचुरल और जो है ना देसी तरीका, कबूतर ज़ाया नहीं होता, और कबूतर कहता है कि मैंने उड़ना ही उड़ना है। जितना हम जितना उड़ाना चाहते थे ना कबूतर को, उतना कबूतर उड़ा है। अच्छा। वो सब मियां नदीम बशीर साहब से जब अच्छा, टोटल एक उसका जो बड़ापन है उस दवाई का, मेडिसिन का, जो कीमियागरी देसी है बेसिकली, वो हम दूसरी उस्तादों से
पूछते तो थे हम भी कैसे उड़ाना है, किसी ने ये बता दिया, किसी ने वो बता दिया। वो रात को हम वो करते थे उसको दाना पानी, ठीक है। सुबह कबूतर अपना वेट लूज कर जाता था। अच्छा अच्छा। मगर ये ऐसी कीमिया करी है, इससे कबूतर सुबह को वेट लूज नहीं करता अपना। क्या बात। और कबूतर अपने मजे से समान जाता है। ये मैंने पहले पहले कहते थे यार कबूतर उठना, मैंने बड़ी उस्तादों की बातें सुना, कबूतर उठना चाहिए 2-3 मिनट में, 4 मिनट में बंद हो जाना चाहिए। अच्छा। मगर मियाँ साहब का जो दाना पानी है वो मैंने उसमें एक खसूसियत देखी, कबूतर अपने मजे से ऊपर जाता है। जैसे बंदा मजे में नहीं जा रहा, आराम आराम से आधा पौना घंटा घंटा लगा के कबूतर अपनी जो है ना हाइट पकड़ता है और जाता है और अपनी मजे से आता है। दोस्तों ये गुफ्तगू हमारी हो रही है मियाँ नदीम बशीर साहब ऑफ लाहौर, ठीक हो गया, क्योंकि मियाँ साहब के साथ ही वो बात कर रहे हैं, तो कुछ दोस्त तो किसी और तरफ ना बात को ले जाइएगा। मियाँ नदीम बशीर साहब ऑफ लाहौर, ठीक हो गया, ये उनकी बात हो रही है। तो कबूतर आहिस्ता से सामान जाते हैं, कोई 2-4 मिनट में नहीं जाते, नहीं जाता, कोई 10-15 मिनट में जाते हैं, 10-15-20 मिनट आधा 20 मिनट घंटा लगा के कुछ आहिस्ता आहिस्ता। पहले चले जाते हैं, कुछ बाद में। मगर मगर जिस तरह जाते हैं ना वो आते भी उसी तरह ही है। अच्छा ये नहीं कि ऊपर से कबूतर निकला और जैसे भागा ही आया 2-3-4 अच्छा। सुबह उड़ाने से पहले आप कोई बना वगैरह, कोई पानी वगैरह देते हो, जो कुछ करना है वो वो रात को रात को कर देना, कबूतर को डिस्टर्ब, कोई डिस्टर्बेंस अच्छा। नहीं पूरी रात। वो रात को करके कबूतर बंद करके नीचे जाकर सो अच्छा, जाए। मियाँ साहब की टोटल कबूतरबाजी मिस्त्री दीन साहब वाली। हाँ जी, मिस्री दीन, वो ये तो उन्हें पता है मिस्री दीन साहब वाली है अच्छा, अच्छा, कौन सी है, वो कौन। बना वगैरह बाजरा मिस्त्री दीन का होता था। हाँ वो उनका ही है सारा उनको कुछ, ही पता है उनको ही पता है किसका नहीं किसका नहीं। अच्छा, वो आपको दे देते हैं, आप कर देते हैं। नहीं उन्हें हमें खुद बताया अच्छा, उन्होंने कि ये इस तरह से देते नहीं है, देते नहीं है। वो उनका अपने प्यार है, उनकी मोहब्बत है। और सबसे बड़ी बात है हमारी फड़कें चल रही हैं, कबूतर उड़ रहे हैं, हमें उन कबूतरों का नहीं पता। जो मियाँ साहब हमें सुबह 6 बजे भी फोन आ रहा है, 10 बजे भी फोन आ रहा है, दोपहर 2 बजे भी आ रहा है, अच्छा। शाम को 5 बजे भी आ रहा है, रात को 8 बजे भी आ रहा है। क्या बात। वो साथ साथ पूछ रहे हैं कबूतरों का कि कौन डायरेक्ट। अच्छा। हाँ हमें नाम याद नहीं, उनको याद है, वो कबूतरों हर के। चीज का लिख रहे थे अच्छा, कि फलाने कबूतर, ये नंबर वाला कबूतर, ये वाला कबूतर, इसका क्या रिजल्ट है आज का, परसों का क्या रिजल्ट था, वो भी उनको पता। उनको पूरे महीने का हर छत से रिकॉर्ड लेते हैं, ये नहीं खाली हमसे, हर छत बहुत से जो ना वो केयरिंग उस्ताद है बंदा। उस्ताद सब अच्छे ऐसे ही हैं, होना चाहिए। सब हाँ, अच्छे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, सबके उस्ताद अच्छे हैं सब, जी। हम किसी को नहीं। मगर वो हमारे साथ जिस तरह वो चल रहे हैं तो हमने तो वही बात करनी है। बेसिकली जैसे लीडर होता है ना, वैसे हैं। जो लीडर वाली क्वालिटीज होती है ना, वो उनमें है। क्या हर बंदे को लगेगा कि ये हमारे केयर कर रहे हैं। हम्म। उनकी जितनी छतें हैं, उनको यही लगता है कि मियाँ साहब हमारे करीब है, मियाँ नदीम बशीर साहब हमारे करीब है। क्या समझे? तो ऐसे ही लगता है। और लीडर और होना वो भी ऐसे चाहिए जो सबके साथ ही वो equal रहे। इक्वल है। सेठ वकार साहब, यहाँ पे मैं आपकी तरफ आऊंगा। ये दोस्तों की जो आप महफिलें से जाते हैं, ये कैसे आपको शौक पड़ गया? कि शुरू से था, पहले आप कबूतरबाजी में नहीं थे, आपके और जो कुलीग होते थे आपके साथ वो आपकी महफिलें अटेंड करते होंगे, कबूतरबाजी में आ गए तो अब शायद कबूतरबाज आ गए हैं मेरे ख्याल में, मुझे तो यही लगता होगा। बेसिकली पता क्या, हम शुरू से यहाँ पे ना एक डेरेदारी सिस्टम में पहले अच्छा। बाहर डेरा बनाया हुआ था, मंजा रखा हुआ जी। था बड़ा। जो और दोस्त आ गए शाम को बैठ गए। लाहौरियों का क्या सीन होता है आपको पता है? हाँ। ऐसे इकट्ठे पहले जब छोटे होते थे बाइकों पे निकलना, जाके पानों सिकटों वाली दुकान पे बैठ गए, क्या समझे, बाहर घूमने चले गए कहीं, क्या समझे, शाम को हमें महफल चाहिए, ठीक है। सो जो गैदरिंग वाला सीन है ना, वो तो हमारी ब्लड लाइन में है शुरू से ही। हर बंदे को जोड़ के रखना, साथ प्यार मोहब्बत करना, खलूस रिस्पेक्ट देनी हर बंदे के साथ। और हमारे उस्ताद भी इस तरह के हैं, तो उनको भी किसी चीज का एतराज नहीं कि तुम फलानी पार्टी है या कोई दूसरा है। वो कहते सबसे मिलो, हाँ, जो इज्जत देता है उसको इज्जत दो। ठीक हो गया। मैं एक वीडियो क्लिप वायरल होता है, उसमें उस्ताद राणा मुन्ना साहब आपके और आपके हाथ चूमते हैं। हाँ जी, कोई बच्चे को लेके कोई बात होती है, वो क्या जी सीन वो है? जेठ में बच्चा बैठा था 7:30 बजे हमारा, ये अच्छा। दूसरी प्रवास में ना, अच्छा, इसी साल। इसी साल। अच्छा, उस दिन हाँ बने थे 75 आवर समथिंग, हाँ, उससे ऊपर बने थे। ठीक हो गया। तो वो जब आए राना मुन्ना साहब, तो उन्होंने बच्चा देखा और बच्चा देख के उन्होंने हमारे हाथ चूम लिए। कहता है यार क्या क्या बात है। ठीक हो गया, ठीक हो इसलिए उन्होंने मेरे गया। हाथ, तो वो जोड़ा है अपने पास अभी? हाँ जी, हाँ। ठीक हो उसका गया। भाई देखा था व्यूअर, ठीक हो गया, वेरी गुड। वो बच्चा सॉरी चला गया। सेठ साहब, दोस्तों उस जोड़े का भी शौक करेंगे, ये नेक्स्ट पार्ट में हम शौक करेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, आहिस्ता आहिस्ता। पता क्या है, सादे आदमी है हाँ जी, तो गुफ्तगू उनकी अच्छी है, मगर
हमने तो ये देखे रिसेंटली, अभी ये कबूतर लेके आए हैं दुबई से, बड़े अच्छे। वो वीडियोस पे अपनी वो, क्योंकि एक्टिव हैं ज़रा काफ़ी सोशल मीडिया पर, सेठ वकार साहब ये अपने ग्रुप में भी लगाते रहते हैं, और वैसे भी मेरे फ्रेंड भी हैं, फेसबुक फ्रेंड, मैं देखता रहता हूँ। तो मैंने जब देखे मुझे तो बहुत भाए, तो मैंने कहा भाई सेठ साहब के बाद लाजम जाना है, वो कबूतर भी देखने हैं। और रिसेंटली जेठ में कारकर्दगी भी बहुत अच्छी आई। मैं क्या इस पर भी गुफ्तगू करेंगे कि भी ऐसा कौन सा कोई जादू आ गया आपके पास जो इस तरह, मगर उन्होंने सारी बात बताई है कि मियां नदीम बशीर साहब, जी उस्ताद मियां नदीम बशीर साहब, ये सब कुछ उनके हाथ की कारागरी है भाई। उन्होंने हमें दाना पानी दिया, हमने अपने कबूतरों को दिया, तो ये कबूतर उड़ गए। अच्छा सजाद भट्टी साहब, अगर मैं आपको ये पूछूं, जो आपके कबूतर उड़ के आते हैं हाँ जी। उनकी संभाल जो आपका पहले तरीका था उसी तरह के मियां साहब का डिफरेंट है संभाल के वाले से, उड़ के आए कबूतर? 50% वही था, हम्म, कुछ हमें कमियां थी, अच्छा। वो उन्होंने हमें बताई। हम्म, तो अल्लाह का शुक्र है, कबूतर वो जो मेन कमी थी ना हमें, हम्म। वो उन्होंने हमारी पूरी कर दी। कबूतर पलट के ही उड़ाते हैं? हाँ जी, पलट के उड़ाते हैं कबूतर, अच्छा। पलट के उड़ाते हैं। ठीक हो हाँ जी, ठीक हो गया। हाँ तो जी, 10 सीसी पानी देना है हाँ जी, सादा। 10 से ज्यादा पानी। अच्छा, कबूतर उड़ के आता है तो पानी वो थोड़ा थोड़ा आप पिलाते हैं कि वो लगवा देते हैं? नहीं नहीं, लगवा देते, नोक नोक अच्छा, अच्छा, नोक अच्छा। लगवा देते। कई कई लोग ऊपर तक पानी पिला के कबूतर को पलट भी देते हैं हाँ उड़ जी, के आए को, हाँ वो जी, आप करते हैं? हाँ जी, करते। अच्छा। नीचे आया है उसने पी टेम्परेचर लिया। के हिसाब से जो है ना, कि गर्मी ज्यादा है तो पलट देते हैं, नहीं तो अगर नॉर्मल है तो कोई मसला नहीं। ठीक 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 ठीक। जेठ में पलटते रहे। हम्म। सही हो गया। उसके हाँ वो थोड़ी देर अंदर रहना चाहिए ना पोर्ट के अंदर, वो पानी 2-4 ताकि उसकी मिनट गर्मी निकल जाए। उस हम्म, पानी जो पिया है, कुछ लोग क्या होते हैं उसी वक्त ही उसको सीसियों से पानी दिया, उसी वक्त पलटा दिया। भाई उसको गर्मी तो पानी को उठाने दो मैदे की। अच्छा अच्छा अच्छा। वो जब तक हम 2-3 दफा भी पलटाते हैं कि जब तक पानी उसकी पोर्ट से ठंडा ना हो जाए, तब तक हम उसको 2-3 दफा भी पलटा देते हैं। उसके एक दफा पलटाया ना तो पानी का पता चल जाता है ये गर्म आ रहा है अंदर से, कि जब तक पानी अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे हमारे हाथ पे नहीं देता तब तक हम पलटाते हैं 2-3 दफा। ठीक हो गया। लेके छोड़ देते हैं ना 4-5 मिनट। सेठ वकार साहब, अभी मैंने कल ही शायद फेसबुक पे एक पोस्ट देख रहा था, उसमें दुनिया कबूतर परवरी में, कबूतरबाजी में एक बड़ा नाम बनाया दो भाइयों ने, पंजाब लेवल, पाकिस्तान लेवल, दुनिया पूरी जानती है जहाँ पर हाई फ्लायर का शौक होता है। मिट्ठू लाली साहब, उस्ताद मिट्ठू लाली साहब, तो वो शायद मेरे ख्याल में कोई आपके घर तशरीफ लाने वाले हैं। मिठू भाई से बड़ी अच्छी दुआसला में मेरा बड़ा प्यार है उनके साथ। जी जी। तो काफ़ी मेरी फ़ोन पे तो काफ़ी देर से मेरी गुफ्तगू है उनके साथ। तो इस दफ़ा जो सा ना मेरा उनका प्लान बना, मैंने कहा मैं दुबई से जब पाकिस्तान आऊँगा ना तो आपने आना है मेरी तरफ। जी। वो मुझे कह रहे थे आप आओ, मैं कहा पहले आप आओ फिर मैं आऊँगा। मैं कहा पहले हम मेहमान नवाजी लाहौरिये करें। हैं सर, देखे लाहौरिये हैं, वो कह रहे हैं पहले मेहमान नवाजी हाँ, पहले मेहमान नवाजी हमारी हाँ जी, है, बस फिर आप। जिंदा दिलाने लाहौर तो के, फिर जी वो देखे हम उन्होंने बासी हैं। इंशाल्लाह ताला ये 11 तारीख को आ रहे हैं, 11 जी, जी, दिसंबर जी, को। पीर वाले दिन। जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी। दोस्तों बहुत बड़ा नाम है, ढकी छुपी बात तो नहीं है, किसको नहीं पता। हसन लाली, हसन लाली, मिट्ठू मिट्ठू लाली, लाली, हसन लाली, दोनों भाई। दो भाई। हाँ, मिठू लाली और हाँ हसन लाली, दो भाई, बड़े बेहतरीन कबूतर उड़ते हैं, पंजाब लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे आउटस्टैंडिंग प्लेयर है जी, वो प्लेयर है, अच्छे प्लेयर है, अच्छे बहुत प्लेयर, अच्छे प्लेयर है। बहुत अच्छे इतनी player। इतनी गर्मी में 100 घंटे से नीचे उन्होंने आज तक नहीं बनाया। लगातार सेंचुरियां मारी हैं। लगातार सेंचुरी मारी है। कभी कबूतरबाजी के हवाले से उनसे गुफ्तगू हुई कि भाई ये कैसे कर लेते हैं आप? कभी कोई टॉपिक पे आपकी कोई नहीं, जरा सी बात छिड़ी हमारी हो? मेरी वैसे बड़ी दोस्ती है। अच्छा, कभी कोई उन्होंने कोई ऐसा पॉइंट नहीं बताया आपको कि नहीं, यार कभी ये? discuss, अच्छा कभी कबूतर मुलाकात ही पहली दफा होनी उनकी। मुलाकात अच्छा, पहली दफा, वैसे बात होती हाँ। है कबूतरों पे होती है बात, ये किमिया गरी पे कभी बात नहीं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, किमिया गरी पे कभी आज तक उनके साथ डिस्कस नहीं इस तरह की हुई। हाँ, कबूतरों पे बात होती है, उनकी नस्लों पे बात अच्छा। होती है, मेकर्स पे बात होती है, ठीक। हमारी इस तरह की गुफ्तगू होती रहती है। सेठ वकार साहब, कबूतर लेके आते हैं आप दुबई से, हाँ जी टैडी कबूतर, जी। वो किसकी राय थी लाने चाहिए, सजाद हैदर भट्टी की या आपकी अपनी ही थी? नहीं, बेसिकली मैंने आपको पहले बोला कि मैंने शॉपिंग सेंटर खोला हुआ था, कभी मैं हर जगह पे शॉपिंग करने के लिए जाता था। जिसके पास जो कोई भी मीन के मैंने 8-10 बंदे रखे हुए थे लाहौर में जो घरों से परचेज करवाते हैं। तो वो किसी के पास भी कबूतर होते थे वो मुझे बताता था वो फलाने घर बड़े चंगे ही आ जाओ, जैसे मैं फलाने घर चले जाए, फलाने घर, बड़े नाम पर घरों से मैंने कबूतर परचेज किए ना।
सो मुझे वो ना, जब मैं दुबई गया फर्स्ट टाइम, तो मैंने शौक किया। मियां नदीम साहब ने ना, मियां नदीम बशीर साहब ने, जी। उस्ताद मोहतरम ने, उन्होंने मुझे कहा जी अपनी एक छत है वहाँ पे शौक करके आओ। अच्छा, मैं वहाँ पे शौक करने के लिए गया। मैंने वहाँ पे कबूतर देखे। कौन सी उनकी छत थी जी? उसकी दरवेश भाई की, अच्छा, महमूद दरवेश। महमूद महमूद दरवेश भाई दरवेश। फर्स्ट टाइम ठीक हो उनके गया। घर गया। मैंने वहाँ पे जब कबूतर देखे हैं, उनका, उनकी जिसामत, उनके कुंदे, उनकी फिटनेस, वो मैंने पाकिस्तान में कहीं नहीं देखी। ये शायद लोगों को बुरा लगे होंगे, मगर मुझे नहीं नजर आए। सीधी, मैं ये नहीं कहता कि लोगों के पास है नहीं, मुझे वो वाली जिसामत यहाँ पे नहीं मिली। बड़े बड़े अच्छे घरों से भी लिए, जिससे भी लिए, ठीक है, वो अपनी मर्जी से लिए। अच्छा, वो जो महमूद दरवेश साहब के पास है, मेरे ख्याल में वो चोइसा वाले कबूतर है शायद। चोइसा वाली सारी, ये बेसिकली जितनी भी हमारी पार्टी है ना, इनके पास चोइसा वाली टैडी है सारी। हाँ माशाल्लाह, मियाँ साहब के पास, अपने पास बहुत बड़ा सरमाया है। और मियाँ साहब ने कुछ डिफरेंट बनाए हुए हैं टैडी, मियाँ नदीम बशीर साहब ने, उन्होंने भी कुछ मिक्सअप किया है उसमें, वो माशाल्लाह बहुत निखार है वो। ठीक हो गया दोस्तों, आपका वक्त नहीं लेंगे, नेक्स्ट पार्ट में आपसे मुलाकात करेंगे, कबूतरों का शौक करवाएंगे, इनके नामवर कबूतर, 8 नंबर कबूतर, और जो दुबई से हासिल किए हैं इन्होंने कबूतर, उन कबूतरों का शौक करवाएंगे। दोस्तों देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त कबूतर हैं। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट पार्ट में। जी दुबई, सॉरी, दुबई वालों का पैटर्न देखेंगे ना, अब उनका फिजिक्स देखेंगे, जी जी। आप मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में अभी ये कबूतर है कि नहीं है। लोगों ने नाप पैद कर दिए हैं बेचने के चक्कर में ना, इससे क्रॉस लगा दिया। गए तो यहीं से थे ना, है तो ये हमारी बहुत विरासत बड़ी थी। बात है दोस्तों। क्या समझे, लोगों ने सिर्फ तेरे वाला मेरे वाला करके जी, ये फॉर एग्जांपल ये सेठ वकार वाला है, ये कामरान वाला है, ये वहीं चीते पे वाला, रख दिए। वो अपने लगा बेचने के के लगा चक्कर में, हाँ, बेचने के चक्कर में क्रॉस डाल डाल के उन्होंने असल को नापैद कर दिया। दरअसल अरबियों में ये खासियत है कि उन्होंने इनको क्रॉस नहीं डाला, इनकी फिजिक्स को बड़े ध्यान में रखा, और इन ब्रीड भी अगर आप करके अपने पास रखे हैं तो वो बड़े तरीके से रखे हैं। उनकी बगलें नहीं छोटी होने दी, उनके कुंदे नहीं खराब होने दिए, उनका जिस्म खराब नहीं होने दिया। वेरी गुड। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।